हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फेस मसाज फेशियल का वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें बहुत इजी वे में आपको फेशियल स्टेप सीखने को मिलेगी। आपको ये वीडियो देखकर फेस मसाज कैसे करते हैं जानने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स की फेस मसाज इजीली कर पाएंगे। मैं आपको फेशियल करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। गर्मियों के फेशियल में मैं आइस क्यूब्स को टोनर के साथ मसाज देते हुए यूज में लेती हूँ, जिससे स्किन में टाइटनेस भी आती है और कूलिंग इफेक्ट के साथ स्किन और ब्राइट होती है। आइस क्यूब्स की मसाज स्किन की टाइटनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और गर्मियों में ठंडे हाथों की मसाज से मज़ा भी आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं क्लींजिंग कर रही हूँ। क्लींजिंग मिल्क से पूरे फेस पे क्लींजिंग लगा दूंगी मैं। फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग करना। इसमें क्लींजिंग मिल्क से ओवरऑल फेस और नेक पर मसाजिंग स्टेप देते हुए चेहरे की डीप क्लीनिंग करते हैं। इससे चेहरे में अगर डर्टीनेस या मेकअप लगा हुआ होता है तो वह रिमूव हो जाता है। क्लींजिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फिर टोनर यूज में लेते हैं हम क्लींजिंग मिल्क के साथ, ताकि डर्टीनेस अच्छे से रिमूव हो पाए। 2 से 3 मिनट क्लींजिंग करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने थोड़ा फास्ट मोड पर दिखाया है ये सब आपको। और यहाँ पर मैंने ऑरिफ्लेम का फेशियल किट यूज में लिया है। ऑरिफ्लेम का फ्रूट फेशियल यूज में लिया है मैंने। इसी से ही मैं आपको क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मसाजिंग और मास्क बताऊंगी इसका कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं सारे स्टेप्स। आइस क्यूब्स को लगाने से बहुत सूथिंग और कूलिंग इफेक्ट फील होता है, इसीलिए गर्मियों में आइस क्यूब्स को ज़रूर यूज में लेती हूँ मैं अपने फेशियल में। अब मैं वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ क्लींजिंग। आप किसी भी कॉटन के कपड़े को या कॉटन वाइप को यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेट टिश्यू यूज में लिया है। अब मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है मेरा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हमेशा लाइट हैंड से करना चाहिए और ज़्यादा टाइम की स्क्रबिंग नहीं होती है। स्क्रबिंग भी 2 से 3 मिनट ही फेस पर अप्लाई करती हूँ मैं मसाज स्क्रबिंग से, क्योंकि सेंसिटिव अगर स्किन है किसी की तो उसके लिए 1 to 2 मिनट सफिशिएंट होते हैं। स्क्रबिंग क्लींजिंग के बाद स्क्रबिंग करते हैं हम, वही सेम फेशियल स्टेप करते हुए स्क्रबिंग करते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि आई एरिया में स्क्रब नहीं किया जाता। आई एरिया के आसपास लाइट हैंड से मसाज करते हुए स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने से फेस पे अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, डेड स्किन है, ये सभी रिमूव हो जाता है। अगर किसी के ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। और स्क्रब के बाद भी अगर आपके ब्लैक हेड्स नहीं गए हैं, नहीं रिमूव हो पाए हैं, तो ब्लैक हेड्स होते हैं जो वो ब्लैक हेड्स रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं हम, तब वो टोटली क्लीन हो जाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरह से स्टेप करनी रहती है स्क्रब के टाइम पर फेस पर, चिन पर, और जो जॉ लाइन होती है इसको थोड़ा प्रेशर पॉइंट के साथ हम स्क्रब करते हैं, मसाज करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करना रहता है स्क्रब। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ स्क्रब को, और इसके बाद मैं क्रीम से मसाज करूँगी और टोनिंग करूँगी साथ के साथ ही। स्क्रब करने के बाद चेहरे पे निखार दिखने लग जाता है, क्योंकि डेड स्किन रिमूव हो जाती है चेहरे की और वाइट हेड, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो चुके होते हैं, तो आधा ग्लो तो उसी से ही आ जाता है हमारे चेहरे पे। अब मैं मसाज कर रही हूँ क्रीम से। थर्ड स्टेप है मसाजिंग और टोनिंग। आई एरिया पे थोड़े लाइट हैंड से सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ मैं
बहुत ही रिलैक्स फील कराता है ये हमको। फेशियल जब कर रहे होते हैं तो मैं थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक लगा देती हूँ, तो मुझे भी करने में मज़ा आता है और जो करवा रहा होता है उसे तो दुगना मज़ा आ जाता है। लाइट म्यूज़िक सुनकर फेशियल के मज़े लेने में दुगना आनंद प्राप्त होता है। इस फेशियल में टोनिंग के लिए मैं यहाँ पर रोज़ वाटर को यूज़ में ले रही हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरह के टोनर्स होते हैं। अलग अलग फेशियल्स में कई तरह के टोनर को यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे ग्रीन एप्पल टोनर, कुकुम्बर टोनर, ग्रीन टी टोनर, टी ट्री टोनर, वाइन टोनर और जाने कितने ही टोनर्स। बट मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर को यूज़ में लिया है एज ए टोनर। स्क्रब करने से फेस की स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसको श्रिंक करने के लिए टोनर के साथ किसी भी सूथिंग क्रीम की फेस मसाज की जाती है। मैं कान के एरिया को भी कवर करती हूँ, नेक एरिया, फोरहेड, कान पे भी थोड़ी मसाज करने से काफ़ी रिलैक्स फील होता है। फेस मसाजिंग की बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जो हमें बहुत ही रिलैक्सेशन फील करवाती हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं हम। फेस की मसाज करने से फेस की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, जिससे फेस पर नेचुरल ग्लो भी आता है। आप कभी भी देखिएगा, आप किसी भी मॉइस्चराइज़र से या क्रीम से या बादाम के तेल से या ऑलिव ऑयल से आप अपने चेहरे पे मसाज करेंगे हल्की सी, तो उसके बाद अपना चेहरा जब भी देखेंगे आप मसाज के बाद, तो एक शाइन नज़र आने लग जाएगी, एक लालिमा नज़र आने लग जाएगी आपको अपने फेस के ऊपर। क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है उस एरिया का, जिससे हमारे उस एरिया में एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। फेशियल करने से जितने भी प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं उनका बेनिफिट तो मिलता ही है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से नेचुरल ग्लो भी आता है हमारे फेस के ऊपर। नेचुरल ग्लो तो आता ही है और स्किन की टाइटनेस और ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है। स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह के स्पॉट्स या रिंकल्स हैं तो वह भी रिमूव हो जाते हैं। फेस पर एक ग्लो आ जाता है। फेस मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए जिसको करने से लूज हो रखी स्किन में एक टाइटनेस आ जाए। ये जितने भी स्टेप्स मैं कर रही हूँ अप्लाई, आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेप्स करने से बहुत ही रिलैक्सेशन भी फील होता है, स्ट्रेस रिमूव होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, प्लस टाइटनेस आती है स्किन के अंदर, रिंकल्स रिमूव होते हैं और जिस भी चीज़ से हम मसाज कर रहे हैं डीप एब्जॉर्ब होती है वो क्रीम, वो जेल, ऑयल, जिस भी चीज़ से हम मसाज कर रहे हैं वो डीप एब्जॉर्ब होनी चाहिए स्किन के अंदर। तो मसाज उसी तरह से देनी चाहिए अपने फेस के ऊपर या करनी चाहिए दूसरे के फेस के ऊपर कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं वो एकदम डीप एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर और बहुत ही रिलैक्स फील हो, स्ट्रेस फ्री फील हो हमें।
महीने में वैसे एक बार तो फेशियल ले ही लेना चाहिए। और अगर फेशियल नहीं करवा पा रहे हो आप किसी कारण से, तो क्लींजिंग आप खुद घर पे कर सकते हो, या फिर क्लींजिंग, स्क्रब और मसाज 3 स्टेप तो आप कर ही सकते हो। बाकी फेशियल में आजकल तो बहुत सारे स्टेप्स आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक स्टेप्स करके बता रही हूँ, और एक बेसिक फेशियल को मैंने यूज़ में लिया है। होने को बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, बट जब जो सारी स्किन पे चल जाए, ऑल स्किन टाइप फ्रूट फेशियल मैं यहाँ पर यूज़ में ले रही हूँ, और आपको स्टेप्स देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो इन्हीं सारी स्टेप्स को, और आप किसी दूसरे के ऊपर भी देख करके अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने जेल लगाया है, कुकुम्बर जेल, और साथ में इसमें मैं विटामिन ई का कैप्सूल को ऐड कर रही हूँ। कुकुम्बर जेल को यूज़ में ले रही हूँ, ये स्किन पर टैनिंग को कम करता है और सनस्क्रीन का काम करता है। ये स्किन की ड्राइनेस को भी रिमूव करता है। साथ में विटामिन ई का एक कैप्सूल जो मैंने लिया है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है स्किन के लिए। एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है विटामिन ई का कैप्सूल, इसलिए ये स्किन पर बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है, रिंकल्स को भी रिमूव करता है, चेहरे की ड्राइनेस को रिमूव करता है। अब मैं वाइब्रेटिंग मशीन से मसाज दूंगी, इससे ब्लड सर्कुलेट और अच्छे से होगा और चेहरे पे काफ़ी अच्छा निखार आ जाएगा। इस मशीन से मैं उसी तरीके से स्टेप्स कर रही हूँ जैसे मैं अपने हाथों से अप्लाई करती हूँ। ये थोड़ी वाइब्रेट होती है, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है चेहरे की, और चेहरे पे एक बहुत सुंदर निखार आता है और डीप एब्जॉर्ब हो जाता है ये जेल और विटामिन ई का कैप्सूल जो हमने लगाया है चेहरे के ऊपर। इस मशीन की सहायता से वो डीप एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा जेल ऑयल स्किन के अंदर चला जाएगा। जब तक जेल पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है स्किन के अंदर, तब तक मैं ये मशीन को चेहरे के ऊपर लगाऊंगी, इससे मसाज करूंगी। 2 से 3 मिनट ही इसको करना रहता है। इसके बाद जितना भी जेल बचा होगा स्किन के ऊपर, उसको मैं हाथों से मसाज करके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दूंगी। काफ़ी रिलैक्सेशन का प्रोसेस है ये। अब जितना भी चेहरे के ऊपर जेल बचा है, ऑयल है, उसको मैं हैंड से अच्छे से मसाज करते हुए स्किन के अंदर डीप एब्जॉर्ब कर दूंगी। मैं अपने फेशियल स्टेप्स में एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी प्रेस करती हूँ, जिससे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तो होता ही है, साथ ही बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के प्रेस होने से हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि फेशियल आप जब भी करा कर आते हैं तो थोड़ा हैप्पीनेस फील करते होंगे, अच्छी सी नींद आती होगी उस दिन। ये इन्हीं सभी स्टेप्स के करने का कमाल होता है। कुछ जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं उसका कमाल होता है। खाली चेहरे की चमक को बढ़ाना नहीं है,
फेशियल का मतलब, फेशियल करने से मतलब ये होता है कि आपकी दिन भर की जो भी थकान है वो हट जाए, मिट जाए, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होए, एक नींद पूरी करके उठे हो आप, ऐसा फील होना चाहिए फेशियल करने के बाद, करवाने के बाद। ये दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है फ्रेंड्स, रियली सच कह रही हूँ कि जो कराता है वो दोबारा कराने की इच्छा रखता है और बहुत ही रिलैक्स फील करता है। धीरे धीरे फेस का चमक आपको बढ़ती हुई सी नज़र आ रही होगी। ये सारे स्टेप्स आप देखकर कीजिएगा। 101% श्योर हूँ मैं कि आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, साथ के साथ फेशियल के फ़ायदे भी मिलेंगे। अब जेल पूरी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे अब फेस के ऊपर, फेस पैक की, फेस मास्क की। फेस मास्क लगाने से स्किन के पोर्स क्लोज होते हैं और मास्क में मौजूद बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट स्किन पोर्स में डीप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं और नेचुरल ग्लो लाते हैं। बहुत तरह के फेस मास्क होते हैं, अलग अलग स्किन पर अलग अलग मास्क अप्लाई किए जाते हैं। कुछ मास्क और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बने होते हैं, तो ये वाला जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मास्क उनमें से ही एक है। मास्क को 8 से 10 मिनट के करीब रखते हैं और उसके बाद लास्ट में क्लीन करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। आइस के ऊपर मैं रोज़ वाटर वाली कॉटन बॉल रख रही हूँ। ये काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट्स देगी आइस को और बहुत ही रिलैक्स फील कराएगी। अब मास्क सूख गया है चेहरे के ऊपर, तो इसे क्लीन कर देते हैं। कितना क्लियर, कितनी ग्लोइंग स्किन नज़र आ रही है। अब लास्ट में मैं सीरम लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र के साथ। ये फाइनली लास्ट स्टेप है फेशियल की। यहाँ पर मैं डायमंड का सीरम यूज़ में ले रही हूँ और ऑरिफ्लेम का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ में लिया है। फेशियल से रूखी बेजान हुई स्किन में एक खास ग्लो आ जाता है जो कई दिनों तक बरकरार रहता है। वैसे महीने में एक बार तो फेशियल करवा ही लेना चाहिए, इससे टैनिंग भी रिमूव होती है और स्किन भी हेल्दी रहती है। पोर्स क्लीन हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, न्यू स्किन सेल्स जनरेट होती है जो रिंकल्स को भी रिमूव करती है। फेशियल फेस को स्मूथ व क्लीन भी लुक देता है, इसलिए महीने में एक बार फेशियल तो लेना ही चाहिए। बट फेशियल के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे फेशियल के बाद का ग्लो मेंटेन रहता है। जैसे कि फेशियल करवाने के बाद 1 डे सोप या फेस वॉश को यूज़ में नहीं लेना चाहिए। इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई होती है कि ज़रूरत ही नहीं होती है 2 दिन तक यूज़ में लेने की फेस वॉश या फिर सोप को, और ना ही 2 दिन तक स्क्रब करना चाहिए। और फेशियल करवाने के तुरंत बाद धूप में भी नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से जाना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल फेस को कवर करके जाना चाहिए। और थ्रेडिंग अगर बनवानी है तो वो फेशियल से पहले बनवा लेनी चाहिए। और कुछ लोग अगर फेस वैक्स करवाते हैं तो वो भी फेशियल करवाने से पहले ही करवा लेनी चाहिए, फेशियल के बाद फेस वैक्स नहीं करवानी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि नाइट में फेशियल हो, नाइट में फेशियल कराएं और सो जाएं।
जिससे दुगुना निखार आता है फेशियल का। तो ये है मेरा आपके लिए किया गया फेशियल का वीडियो। इसे देख के आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से हमें फेस के ऊपर फेशियल को अप्लाई करना चाहिए, फेशियल स्टेप्स करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह मुझे प्रोत्साहित कीजिए आप। मैं और नए वीडियोस आपके साथ लेकर के आऊँगी, नए नए चीज़ों के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे इस वीडियो को। ये देखिए कितना सुंदर चमक आ गई है चेहरे के ऊपर। अब 1 महीने तक की छुट्टी हो गई। 1 महीने तक कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन तक तो वैसे ही कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपनी रेगुलर जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ में लेते हो या सनस्क्रीन यूज़ में ले सकते हो। डन। हैप्पी कस्टमर। बाय बाय।